हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में आप क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे यहाँ पे साकेत जो है वो श्वेता से कहता है कि क्या बात है, इतनी जल्दी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया। तो श्वेता कहती है कि भाई आपको पता भी है कि यहाँ पे सब घर में देविका को लेके कितने परेशान हैं। मैं सोचा कि आपको बता दूँ तो आप अपनी पूरी ताकत लगा के मेरी भी जो घर में थोड़ी बहुत इज्जत है वो बच जाएगी। तो वो कहता है क्यों, अब क्या हुआ। तो कहती है मैंने आपको बताया तो था कि देविका को लेके सब बहुत परेशान हैं। देविका ना वहाँ से भाग गई। तो वो कहता क्या, ये तुमको कैसे पता। तो कहती मुझको पता है, ये घर में सबको पता है। और देविका ने वहाँ से भागते ही सबसे पहला कॉल रवि को किया था। केत कहता इसका मतलब रवि और देविका की बात हो गई। तो कहती हाँ, दोनों की बात हो गई, पर आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तो वो कहता है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ रवि इस वक्त कहाँ है। तो वो कहती कि रवि मोंटी और साक्षी को लेकर देविका को ढूंढने गया है। केत कहता है कि इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है। तो वो कहती है कि पर भाई आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। तो वो कहता है कि बेवकूफ़, मैंने ही ये सब किया है, मेरा ही ये सब किया धरा है, उस लूथरा के कहने पे मैंने किया था। ओह, अब समझा मैं कि वो लूथरा की बच्ची मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। अब समझ में आया कि उसे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए अब वो अपने आप को बचा रही, मुझे फंसा रही, इसीलिए अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। अभी मैं उसे कॉल करता हूँ। श्वेता कहती है पर भाई आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, मुझसे क्यों छुपा के रखी। साकेत कहता है तू चुप बैठेगी, मुझे फ़ोन लगा के देखने दे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। साकेत फ़ोन करता है, वहाँ पे जो है रवि ही फ़ोन रिसीव करता है और कहता है कि वो क्या है ना भाई साहब, अभी जो है दिलदार भाई साहब बिजी हैं, वो बाद में बात करेंगे अभी। तभी साकेत फ़ोन काटता है और शॉक्ड हो जाता है कि ये फ़ोन रवि ने रिसीव किया था। तभी वो टेंशन में आ जाता है, यानी कि रवि वहाँ पे पहुँच गया है। श्वेता कहती है क्या हुआ। तो वो कहता है रवि रवि वहाँ पे पहुँच गया है और फ़ोन उसी ने उठाया था। तो कहती हाँ, यानी कि आपकी तो कुर्सी गई और मैं अपने घर में अब नौकरानी बन के रह जाऊँगी, वो सोचने लगती है। साकिब कहता है कि मेरा यहाँ सब कुछ दाँव पे लगा है, मैं यहाँ इतनी मुसीबत में आ गई, तुझे अपनी पड़ी हुई है। साकिब सोचता है कि मैं तो यहाँ पे मुसीबत में पड़ गया हूँ और निवेदिता है, वो तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अपने ही खुद को ही बचाने में लगी हुई है। और इधर श्वेता अपनी परेशानी से परेशान होती, सोचती है कि अब मेरा क्या होगा, मुझे तो घर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और इधर साकेत वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और इधर साक्षी और मोंटी ये लोग पहुंच जाते हैं कि वो कहती है कि इधर ही गए हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, इधर तो फैक्ट्री है। तो वो कहती हाँ, इधर ही रवि जीजू गए हैं। तो वो लोग कहते ठीक है, इधर गए हैं तो मतलब हो सकता है कि ये लोग इधर ही हों, देविका और रवि। तो ये लोग जो है इधर जाने लगते हैं। मोंटी कहता है जल्दी चलो, पता नहीं किस हाल में होगी। साक्षी भी कहती देविका दी पता नहीं क्या हाल होगा, ये लोग कैसे होंगे। तभी इधर दिखाते हैं कि जो देविका होती है वो रवि से कहती है कि रवि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, मुझे अब समझ में आया तुम क्या चाहते थे, तुम मुझे कितना चाहते थे, मैंने कभी समझा ही नहीं इस चीज़ को। रवि मुझे अब पता चल गया तुम बहुत प्यार करते हो, अब घर चलो, फिर तुम्हें जितना मुझे डांटना हो ना मुझे डांट लेना, ठीक है, पर अब घर चलो रवि। और इधर दिखाते हैं साकेत जो है वो निवेदिता के पास जाता है, कहता वाह आपके चरण क्या है, मुझे तो आपके चरण छू लेने चाहिए, आपने तो बहुत महान काम किया है। तो निवेदिता कहती क्या कह रहे हो तुम। कहता है और नहीं तो क्या, सब कुछ पता था उसके बाद भी ये सब किया। तो कहती देखो मेरा हाल, मुझे पता है मैं तो अपनी जान बचा के भागी, नहीं तो रवि ने तो मेरा चेहरा देख ही लिया था, और अगर देख लेता ना तो क्या होता, सोचा है तुमने। और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पे ये सब कर रही हूँ। साकेत कहता है फिर क्या हम करें, मैंने फ़ोन किया था तो वहाँ रवि ने उठाया, रवि वहाँ पहुँच चुका है और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, अब तो हमारी पोल खुल जाएगी। और निवेदिता जी एक बात याद रखिएगा, अगर मैं पकड़ा गया ना तो फिर मैं आपको भी फंसाऊंगा, एक बात याद रखिएगा, मैं आपका भी नाम ले लूँगा, इसलिए आप सोच लीजिए। तो वो कहती तुम प्लीज़ मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मुझे कुछ सोचने दो, मैं कुछ करूँगी।
और तुम इतना ज़्यादा वो मत करो। तो साकेत कहता है हाँ ठीक है मैडम जी, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो फिर याद रखिएगा मैं आपका नाम ज़रूर ले लूँगा। निवेदिता सोचती है अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर रवि वहाँ तक पहुँच गया, उन लोगों के सामने नाम ले लिया तो फिर हमारी तो जो भी प्लान है सारा बेकार हो जाएगा। तो वो इधर कहता है रवि को, तो वो कहता है कि उन दोनों को पकड़ रखा है, उसने मुझे बताया मेरे आदमी ने। तो कहती क्यों दोनों, यानी कि रवि को पकड़ के रखा है, रवि को क्यों पकड़ा हुआ है, रवि को जाने दो ना वहाँ से। तो वो कहती है तो साकेत कहता है क्यों, उसको क्यों जाने दें, उसे जाने दे ताकि वो जाके सब बता दे जाके। हाँ तो कहती नहीं, रवि को वहाँ से जाने देना होगा, ऐसा नहीं हो सकता है तुम्हें। तो साकेत फ़ोन करता है और फ़ोन पे जो है कहता है कि ऐसा है, उन लोगों को जो है तुम वहीं रखो और मैं जब कहूँगा तब तुम एक्शन में आना। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहती क्या बात हुई, तो कहता कुछ बात नहीं हुई, मैंने कह दिया है। तो कहती अच्छा। तो इधर साकेत तो जो है उससे निवेदिता से कह देता है। उसके बाद साकेत को खुद नहीं समझ में आ रहा होता, वो सोचता मैं तो फंसा तो फिर ये भी गए। और इधर साकेत के आदमियों से बात होती है, साकेत उसे समझा देता है और निवेदिता सामने खड़ी होती है, इस वजह से वो ज़्यादा वो नहीं करता है, क्योंकि वो उसको ही देख रही होती है। अगर वो रवि के लिए कुछ कह देगा तो वो करने ही नहीं देगी, तो वो कह देता है ठीक है। निवेदिता कहती है ठीक है फिर मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। और तो वो कहता है ठीक है आपको जो करना है आप करिए, पर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो वो कहती हाँ। तो फिर जो है इधर दिखाते हैं कि दिखाइए कि यहाँ पे निवेदिता सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, ये तो बड़ी मुश्किल में फंस गई। अगर वो लोग पकड़े गए तो फिर यहाँ तो नाम ले लिया जाएगा और मैं फंस जाऊँगी। तो ऐसा करती हूँ कि आदमी भी साकेत के हैं और तो उसी का ही नाम ले लेती हूँ उसको, इससे पहले कि मामला सामने आए तो मैं पहले ही उसको फंसा देती हूँ, जिससे कि मैं बच जाऊँगी और सब यकीन भी कर लेंगे मेरी बात पे कि आदमी भी साकेत के ही हैं, तो ये सब साकेत ने ही किया है, तो यही सही रहेगा। इधर साकेत सोचता है ज़रूर ये मेरे बारे में ही सोच रही है, ये अपना दिमाग लगा रही है और मैं जानता हूँ क्या होने वाला है, ये मुझे फंसा देगी और अपने आप को बचा लेगी। और क्योंकि ये ऐसा ही करेगी, इसका मुझे समझ में आ रहा है, इससे पहले कि ये मुझे फंसाए और मुझे यहाँ से भागना पड़े तो इससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। और क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो ये मुझे फंसा देगी, तो मैं यहाँ से पहले ही निकल लेता हूँ जिससे कि मैं अपना बचाव कर सकूँ, वरना वो लोग तो इस बात पे यकीन कर लेंगे ना। तभी फिर मिस लूथरा कहती हैं साकेत से कि वो ऐसा है मैं अपना जैकेट लेके आती हूँ ठीक है, और तुम यहाँ पे बैठो मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में ठीक है। तो वो ये कह के वहाँ से जाने लगती है अपने रूम के लिए। साकेत सोचता है कि ये क्या अपना दिमाग लगा रही है अपने कमरे में, ये ज़रूर कुछ सोच रही है, कुछ करने के लिए ही गई है और अब मुझे कुछ ज़रूर सोचना होगा, वरना यहाँ पे ये मुझे फंसा देगी। फिर निवेदिता रूम में आ जाती है, बहुत परेशान हो रही होती है, सोचती मुझे कुछ तो करना होगा। तभी वो कॉल करती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक